किसी ने बड़ी कमाल की बात की है कि बेहतरीन इंसान अपने अमल की वजह से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। मैं हूं मुर्तज़ा अली। पाकिस्तान में जब से लॉकडाउन हुआ, सैकड़ों ख़ानदान ऐसे थे कि जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हज़ारों लोगों की नौकरियां चले गईं, जो छोटे बिजनेसेस थे वो बंद हो गए, लोगों के पास घरों में राशन तक के पैसे न थे। आज की कहानी एक ऐसे ही टैक्सी ड्राइवर की है कि जिसका सिर्फ एक गुजारा था और वो था टैक्सी चलाना। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जब सब कुछ बंद हो गया तो वो अपने घर में बैठने पर मजबूर हो गया और टैक्सी न चला सका। जो उसकी सेविंग्स थी, जो उसकी बचत थी, उसमें से उसने चंद दिन तो अपने घर का गुजारा किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो परेशान हो गया। उसके पास खाने को पैसे न थे, 3 वक्त की रोटी तो क्या 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं थे। ऐसे में वो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाता रहा, उससे मदद मांगता रहा और कहा कि कोई ऐसा ज़रिया बना या मेरी कोई मदद फरमा। ऐसे में उस टैक्सी ड्राइवर के पास एक शख्स की कॉल आई और उसने कहा कि भाईजान आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें। ये टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा परेशान हुआ, बोला कि क्या मजाक है, कोई अकाउंट नंबर क्यों भेजूँ। उस शख्स ने कहा कि आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें। टैक्सी ड्राइवर ने कहा ठीक है जी, मैं भेज देता हूँ, भरोसा करता हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने अपना अकाउंट नंबर उस शख्स को भेजा और 5 ही मिनट बाद उस टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में 15,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हो गई। ये टैक्सी ड्राइवर परेशान हुआ। इसने कहा कि यार ये कौन अल्लाह का बंदा है कि जिसने मुझे 15,000 रुपये भेजे हैं। इस टैक्सी ड्राइवर ने उस शख्स को दोबारा कॉल की और कहा कि भाई आपने मेरी मदद तो की है, लेकिन क्यों की है, इसके पीछे क्या कहानी है, मुझे वो तो बताएं। उस शख्स ने कहा कि ये कहानी 4 महीने पहले की है कि जब मैं बहुत जल्दी में था एक मीटिंग के सिलसिले में। मैं आपकी टैक्सी में बैठा और मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा तो मैं जल्दी में भागते हुए मीटिंग की वजह से अपना मोबाइल फ़ोन और अपना वॉलेट आपकी टैक्सी में भूल गया। थोड़ी देर बाद जब मुझे ख्याल आया मीटिंग के बाद कि मैं अपना फ़ोन और अपना वॉलेट जो है आपकी टैक्सी में भूल आया हूँ, तो मैं दोबारा भागते हुए नीचे आया और देखा कि आप मौजूद नहीं थे। मुझे लगा कि आप मेरा फ़ोन और वॉलेट लेके भाग चुके हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ चोर होते हैं। उसी वक्त गुस्से में मैं आपको गालियां देते हुए अपने घर दोबारा वापस आया। जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि बाहर एक टैक्सी खड़ी थी जिसमें से आप बाहर आए और आपने मुझे मेरा फ़ोन और वॉलेट वापस दिया और मुझे कहा कि मैं पिछले 4 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पर आप आएँ या कोई आए तो मैं आपको आपकी अमानत वापस कर दूँ। उस दिन मुझे ख़याल आया कि मुझे जजमेंट करके आपको गालियां नहीं देनी चाहिए थी। उस दिन मुझे ये भी ख्याल आया कि अभी भी इंसानियत है। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा इमोशनल हुआ और उसने उस शख्स से कहा कि भाईजान आपको मालूम है कि मैं पिछले चंद दिनों से अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि मेरी कोई मदद करने आए, लेकिन मेरी कोई मदद करने नहीं आ रहा था और अचानक से आपकी कॉल आई और आपने मेरी मदद की और आज मुझे ये यकीन हुआ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देता है। ये कहानी बड़े मज़ेदार सी कहानी है, लेकिन हमें ये बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ये कहानी हमें ये बताती है कि कभी भी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें बग़ैर किसी को आज़माए, बग़ैर किसी को जाने, उनके लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इस पूरे लॉकडाउन के सिचुएशन में हमें ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान में इंसानियत आज भी ज़िंदा है। हमने ऐसी बहुत सी मिसालें देखी जहाँ पर इदारों ने गरीब लोगों की मदद की, जहाँ पे इंडिविजुअल्स ने अपने पड़ोसियों की, अपने घर में काम करने वालों की, अपने गरीब दोस्तों की मदद की और ऐसा माहौल बनाया कि कोई भूखा ना सोए। ये इंसानियत का अमल जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला की आजमाइश है और इस आजमाइश में अगर हमने जीतना है तो हमने एक साथ इंसानियत के तहत चलना पड़ेगा। मैं हूँ मुर्तज़ा अली, दुआओं में याद रखें।